हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? आप लोग को लगता है कि 12-12 पोर्टल की एनर्जी 12-12 को ही शुरू होएगी? नहीं, वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और अपनी जानकारी के लिए समझ लीजिए कि कोई भी पोर्टल की एनर्जी, चाहे वो 8-8 पोर्टल हो, 10-10 पोर्टल हो, 11-11 या फिर न्यू मून फुल मून, सबकी एनर्जी कुछ दिन पहले शुरू हो जाती है और कुछ दिनों तक रहती है। ठीक है, सो दिस एनर्जी इज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। और इसका प्रूफ मैंने बताया था आपको मेरे पिछले वीडियो में कि मैं पास हो गई और आप में से बहुत लोग पास हो गए, मुझे सेशन में पता चला है। सो आई एम वेरी हैप्पी। और साइन क्या होता है? 555 आपको दिखता है, ट्रांसफॉर्मेशन 12-12 बहुत दिखता है। और उसके पहले जब भी वो एनर्जी शुरू हो जाती है, आपका टेस्ट होता है और फिर रिपोर्ट कार्ड तुरंत मिल जाता है, इंस्टेंट रिपोर्ट कार्ड मिल जाता है। एंड अच्छा, रिपोर्ट कार्ड से मैं एक बात बोलूँगी, मुझे कमेंट बॉक्स में किसी ने लिखा था कि मेरी जॉब चली गई, तो क्या ये मेरा 12-12 का रिपोर्ट कार्ड है? दोस्तों, एक बात समझ लीजिए कि ये जो 3D में कोई भी नुकसान, जॉब चले जाना, ये रिपोर्ट कार्ड बुरा नहीं होता है। ठीक है, इट कुड बी रिपोर्ट कार्ड, यस, बट जब एक चीज़ की एंडिंग होती है तब देयर इज़ अ ब्यूटीफुल बिगनिंग। तो हर एंडिंग को बुरा नहीं समझना चाहिए। और यही एक्चुअली मेरे आज का ये वीडियो है, जिसमें मैं डिवाइन मैस्कुलिन की कलेक्टिव एनर्जी के अलावा आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली दिस 12-12 पोर्टल एनर्जी की रिपोर्ट कार्ड क्या होता है। रिपोर्ट कार्ड या रिजल्ट आपने सुन तो लिया, पर आपको पता नहीं है कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। तो सी इस वक्त कलेक्टिव की जो एनर्जी है पहले, जिसमें कि आप में से बहुत लोग जो अभी भी देखिए, 12-12 का मतलब होता है एंडिंग। रिपोर्ट कार्ड कब मिलता है? हमको एंड में मिलता है। ठीक है, जब आप साल भर पढ़ाई कर लेते हो, एग्ज़ाम देते हो, उसके बाद आपका रिपोर्ट कार्ड होता है, फिर आप नए क्लास में प्रमोट होते हो। तो एंडिंग मतलब किसी चीज़ की जो एंडिंग होनी है वो होनी ही है। दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो अभी इस वक्त क्योंकि 12-12 नहीं आया है, तो आपको एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दी है टू रिलीज विच इज़ नॉट सर्विंग यू। तो चाहे वो आपकी जॉब हो, कोई जॉब आपको सर्व नहीं हो रही है, कर रही है, वहाँ पर माहौल ख़राब है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आप इनर वर्क नहीं कर पा रहे हो, या सिर्फ पैसे का मोह देख के आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है उस जॉब के मारे, या कोई ऐसे रिश्ते जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, बट आउट ऑफ द 3D प्रोग्रामिंग कि ये मेरे ये है, ये मेरे वो है, हाउ कैन आई लीव दिस, सोसाइटी क्या बोलेगी, ऑल दिस थिंग्स। तो जो चीज़ सर्व नहीं कर रही है, दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी। आप रिलीज़ कर दीजिए, वरना आपको वो रिलीज़ करना ही पड़ेगा। और फिर वो जो एंडिंग होगी वो बहुत ख़राब एंडिंग होगी। और उसके साइन आपको ड्रीम में दिए जाते हैं कि अगर सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई शायद मैरिज है जो कि बहुत ही नार्सिसिस्ट मैरिज है, और आपको कहा जा रहा है कि अब आपको इस शादी को छोड़ना है बिकॉज दिस इज़ नॉट सर्विंग यू। ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो आपको ड्रीम में साइन आ सकता है कि उस घर लाइक समथिंग बैड अबाउट दैट होम, कोई घर छोड़ने को बोला जा रहा है और वो घर आपको सर्व नहीं कर रहा है, पर आप इसलिए नहीं छोड़ रहे हो क्योंकि यू हैव सम कमिटमेंट्स। एक सोसाइटी प्रोग्रामिंग, कुछ कंडीशनिंग है और कमिटमेंट्स हैं, जिम्मेदारियां एज पर यू जो है, जबकि पत्ता पीला हो चुका है, अब इसको टूटना है, झड़ना है, लेकिन हम नहीं छोड़ रहे हैं। तो आपको ड्रीम में वार्निंग, ऐसे चैनलिंग आपको होगी कि समथिंग वेरी बैड। ठीक है, ख़राब ड्रीम्स, वियर्ड ड्रीम्स उससे कनेक्टेड आ सकते हैं। ठीक है, लाइक आप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहे हो, लाइक ठीक है, उसी जगह पर जिस जगह को आप छोड़ नहीं रहे हो वही उस जगह ने ही आपको डिस्ट्रॉय कर दिया किसी भी रूप में। दिस इज़ जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। आई डोंट नो एग्जैक्टली आप क्या देखोगे, बट या आप अगर रिलीज़ नहीं कर रहे हो तो आपको वियर्ड ड्रीम्स आ सकते हैं और आप घबराओगे। तो दिस इज़ नॉट कि एग्जैक्टली जो आप ड्रीम देख रहे हो वो होने वाला है, ये ड्रीम सिर्फ आपको वार्निंग दे रहे हैं। तो दिस इज़ दिस पोर्टल एंड दिस इज़ दिस एनर्जी। ठीक है, तो 12-12 पोर्टल का में रिपोर्ट कार्ड क्यों होता है कि रिपोर्ट कार्ड मतलब अगर आप खुद से फाइनल रिलीज़ नहीं कर रहे हो, आप इस लास्ट अपॉर्चुनिटी को नहीं इस्तेमाल यूज़ कर रहे हो, तो फिर भगवान अपने हिसाब से उसको
आपकी लाइफ में अप्लाई करेगा, देन आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा सिवाय रिपेंट करने के, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड दिस। और अगर आपने अच्छे से इनर वर्क किया है तो रिपोर्ट कार्ड में एक यूनियन भी पॉसिबल है, क्योंकि इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा सेक्शुअल है, ठीक है। सेक्शुअल है, वो अपना लाइक उनकी कार्मा एंडिंग की एनर्जीज़ भी हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जाके आज ही उनसे कांटेक्ट कर लेना है। अब ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि आपको क्या करना है इस हिसाब से। कोई भी यूनियन आपने सुना है हार्ट चक्रा में होता है। हार्ट चक्रा इज़ अ प्लेस जहाँ पर परमात्मा की एनर्जी होती है, राइट। परमात्मा, आप और आपकी ट्विन फ्लेम, ठीक है, हार्ट सेंटर पे मिलते हैं, ठीक है। तो हार्ट सेंटर पे उनकी ऊर्जा पहुंच रही है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग अंदर से फील कर रहे हैं, सेक्सुअल फील कर रहे हैं। जो मैंने पिछली एक इमोशनल चैनल में कहा था कि दे आर रियली वांटेड टू स्पेंड टाइम विद यू, दे आर समवेयर घोस्टिंग यू, भले वो बोले ना बोले बट दे आर मिसिंग यू बैडली, ठीक है। पर इसका मतलब ये है कि अभी उस हार्ट चक्रा का उनका एक्टिवेशन हो रहा है, ठीक है। वो चीज़ों को वो अभी कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं, वो घोस्टिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। वो अपने अंदर गए हैं। आपको कहा जाता है गो इनसाइड एंड इंट्रोस्पेक्ट एंड रिलीज व्हाट इज़ नॉट सर्विंग यू, एवरीथिंग, जो हीलिंग हम करते हैं। सो इसी प्रकार से वो भी अंदर जाके चीज़ों को समझ रहे हैं। तो उनका एक्टिवेशन 12-12 का किस तरीके से हो रहा है कि वो अंदर जाके एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टिंग द चेंजेस, एक्सेप्टिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। ये 12-12 का पोर्टल सबकी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, मार्क माई वर्ड, एवरी सोल, ठीक है। चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे आप हो, चाहे आपकी ट्विन फ्लेम हो, सबको इफेक्ट करता है, सबकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और डीएम इसको रिएक्ट करते हैं बाय गोइंग इनसाइड, इंट्रोस्पेक्टिंग, एनालाइजिंग। वो साइलेंट डीएम अपनी हीलिंग ऐसी प्रकार से करते हैं, वो साइलेंट हो जाते हैं, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जैसे कि आगे आपको बताया गया है कि वो एक्शन लेंगे, तो एक्शन लेने का मतलब ये नहीं कि वो आज ही एक्शन ले लेंगे। दे आर गोइंग टू टेक एक्शन इन फ्यू मंथ्स, मे बी इस पोर्टल के बाद, मे बी इन जनवरी, फरवरी, मार्च, वट एवर। एक्शन की मोड में अब डीएम है, क्योंकि अब एक्शन की एनर्जी है, अब फायरी एनर्जी है, ठीक है। उनकी डेंस एनर्जी अब रिलीज़ हो रही है, वो हार्ट चक्रा से वाइब्रेट कर रहे हैं, वो चीज़ों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, डीप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, डीप हीलिंग कर रहे हैं। तो इसमें हमको उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, हमको पेशेंस रखना है कि एक्शन वो अपने हिसाब से, आपने शेयर फील्ड में समझा है कि दे आर द डूइंग ट्विन, तो एक्शन आपका डीएम ही लेगा, आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। सो अनदर थिंग, एंड दिस टाइम एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग हर दिन क्यों है? कल भी काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ कुछ लोगों के लिए रही होगी। इनफैक्ट मैं कह लूँ कि नेगेटिव एनर्जी रही होगी, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी सिर्फ उन लोगों के लिए थी कल और आज भी लिटिल बिट, बिकॉज जो लोग का ईगो की लेयर आप रिलीज़ नहीं कर रहे हो, आप जिस चीज़ को होल्ड करे हुए हो, जो आपको छोड़ना है आप नहीं छोड़ रहे हो, ये टाइम सिर्फ उन लोगों के लिए बहुत टफ है, बहुत टफ है डियर। क्योंकि 25 में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी, जो इसलिए बाबा मैं चैनलिंग पे चैनलिंग बनाया जा रही हूँ, दैट यू हैव टू रिलीज़ विच इज़ नॉट सर्विंग यू दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि सी यू आर योर सेल्फ गोइंग थ्रू विद द टफ, आपको वो लोग ट्रिगर कर रहे हैं, वो लोग आपको पुश कर रहे हैं, जहाँ पर आप सिर्फ अटैचमेंट से कनेक्टेड हो, वो लोग खुद ही आपको ट्रिगर कर करके ये कह रहे हैं कि योर टाइम इज़ ओवर, गो रिलीज़ अस। तो हम चीज़ों को अगर 5D से समझने की कोशिश करें, सो चीज़ें आपको, एनर्जी आपको पुश कर रही है टूवर्ड्स विच इज़ नॉट सर्विंग यू, तो उस चीज़ को वहाँ एंड करना है और न्यू बिगनिंग करनी है 25 में। एंड 25 अगेन अ वेरी नाउ चैलेंजिंग ईयर, सो हमें उसको सही तरीके से श्री गणेश करना है। तो वी आर ऑल, इवन श्री गणेश से मुझे याद आया कि दिस इज़ अगेन अ डाउनलोडिंग, कि आपको जो मैं गणेशा पेंडेंट मैंने कमेंट्री में दिखाया था,
दिस इज़ माई डाउनलोडिंग एट गणेशा, ठीक है। द पर्पज इज़ नॉट ओनली द सो पर्पज, बल्कि ये जो टाइम है, दिस इज़ ओनली प्रोटेक्टिंग यू इन दिस ईयर, ठीक है। सो आपको इट इज़ दिस एनर्जी, ये आपकी जो हैवी एनर्जी जिस वक्त आप फील कर रहे हो, दिस इज़ गोइंग टू कंटिन्यू इन 25। अगर आप एंड यू विल बी कंटिन्यूसली इन द लूप थ्रू आउट द ईयर, बिकॉज ये एनर्जी अब आपको वो लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रही है कि अब आपको वो चीज़ छोड़नी है जो आपको नहीं सर्व कर रही है। बिकॉज अब न्यू अर्थ में वो चीज़ नहीं एंटर कर सकती है जो रेडी नहीं है न्यू अर्थ के लिए, द लॉजिक बिहाइंड दिस, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, एग्जाम्पल दिया था कि हम लोग ओटी में बिल्कुल उसको स्टेराइल करते हैं, कम्प्लीटली क्लेंस करते हैं कि एक भी वायरस नहीं होना चाहिए। तो न्यू अर्थ का पर्पज़ ही ये है कि आप टोटली हील होके, स्टेराइल होके एंटर करो। तो इस वक्त एनर्जी की ज़िद है कि आपको वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी आपकी लाइफ से विच इज़ नॉट सर्विंग यू, ठीक है। Energy is giving you hint again and again. Energy is giving you, showing you in the dreams, in the post, from the triggers. तो इस चीज़ को समझना है। मैं बार बार रिपीट करके इसलिए बोल रही हूँ कि समझना है कि अगर कोई चीज़ को आप ज़बरदस्ती होल्ड किए हो तो ये आपको आगे नेक्स्ट ईयर सर्व नहीं करेगी। अंडरस्टैंड द सिंक्रोनिसिटी ऑफ द एनर्जी, एंड इफ़ यू रियली अंडरस्टैंड कि हम सब सिंगल सोल हैं, हम अपने आप में सोल है, हमारी जर्नी, हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। सो हम उन अटैचमेंट्स के लिए क्यों अपनी एक लाइफ ख़राब कर रहे हैं, एंड वाई वी आर नॉट गिविंग द न्यू बिगनिंग टू अवर ट्विन फ्लेम जर्नी, न्यू बिगनिंग टू, हम अपनी सोल को आज़ाद क्यों नहीं कर रहे हैं। हम क्यों सप्रेस इमोशंस रीवायरिंग तो कर रहे हैं, बट हम हर दिन नए नए सप्रेस इमोशंस डाल रहे हैं बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट्स, ठीक है। सो मैं इतना प्रेशर उन लोगों के लिए दे रही हूँ जो इस वक्त की नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि आप हर दिन इनर वर्क तो कर रहे हो, बट हर दिन आप एनर्जी ऊपर उठा भी रहे हो और आप लूज़ भी कर रहे हो, बिकॉज आप नहीं समझ रहे हो कि एनर्जी क्या चाहती है। आप हर दिन अपने आप को कष्ट दे रहे हो, आपकी सोल को आज़ाद नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ फ्री योर सोल फ्रॉम ऑल द पेन्स एंड सफरिंग्स, रिलीज द अटैचमेंट विच इज़ नॉट सर्विंग यू, एंड चूज़ योर जर्नी, चूज़ गॉड, चूज़ योर ट्विन फ्लेम। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।